गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इसका टॉपिक यानी प्रकरण है आपका अनुच्छेद लेखनम। अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है ये हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे। मम ग्राम और वर्षा ऋतु पर अनुच्छेद बताए थे आप लोगों को। और आज हम आप लोगों के बीच मम प्रिय शिक्षक, मेरे प्यारे शिक्षक, मेरा प्रिय शिक्षक जो है उनके बारे में आपको आज अनुच्छेद लिख के, संस्कृत में अनुच्छेद लिख के बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर जो भी आए हुए हैं स्टूडेंट पहली बार, वे कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक के साथ। तो अब हम चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। प्रकरण तो आपका अनुच्छेद लेखनम हो गया। आज का विचार हम बता देते हैं। अहंकार में इंसान नहीं दिखता। अहंकार में इंसान नहीं दिखता। छत पर चढ़ जाओ खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार में इंसान नहीं दिखता। छत पर चढ़ जाओ खुद का मकान नहीं दिखता। तो अहंकार, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अहंकारी नहीं होना चाहिए। अहंकार जो है ना, सब कर्मों का जो है फल है वो नाश कर देता अहंकार। जैसे आपको हम बताए थे कि रावण और राम दोनों में फर्क क्या था कि वो हार गया और राम भगवान जीत गए, क्योंकि राम भगवान चरित्रवान थे और रावण चरित्रहीन थे। बस इसी कारण से रावण जो है वो हार गया। तो आइए हम चलते हैं। अहंकार तो कभी करना ही नहीं चाहिए। मम प्रिय शिक्षका अस्माकं विद्यालय दूर दूरतः छात्रा पठितुम आगच्छन्ति। जो हम बोल रहे हैं उसको गौर से सुनिए, क्योंकि हिंदी, संस्कृत से हिंदी बनाने में बहुत कठिनाई होती है। अस्माकं विद्यालय दूर दूरतः छात्रा पठितुम आगच्छन्ति। हमारे विद्यालय में दूर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे विद्यालय में दूर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। मम विद्यालय बहवः अध्यापका पाठयन्ति। यहाँ पर बहुत से अध्यापक हैं, बहुवचन है, आकर विसर्ग, ठीक। मम विद्यालय बहवः अध्यापका पाठयन्ति। मेरे विद्यालय में बहुत से अध्यापक पढ़ाते हैं, यानी अनेक अध्यापक पढ़ाते हैं। कहने का मतलब एक से अधिक, दो से अधिक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक। उसके बाद सर्वे अध्यापका स्व स्व विषये पारंगता सन्ति। सभी अध्यापक या शिक्षक अपने अपने विषय में पारंगत हैं। सभी शिक्षक अपने अपने विषय में पारंगत हैं। तेसु श्री, उसमें से या उनमें से जो आपका, हम बोले ना मम प्रिय शिक्षक, जो आपका प्रिय शिक्षक है। प्रिय शिक्षक का मतलब कि आपको जो लगते हैं, शिक्षक तो सभी प्रिय होते हैं, लेकिन एगो फेवरेट होता है ना, तो उस अनुसार से फेवरेट का मतलब जिसको स्टूडेंट ज़्यादा लाइक करते हैं, यानी कहने का मतलब ज़्यादा रुचि लेते हैं, उस टाइप से उन सर का नाम, उन शिक्षक का नाम, उन गुरु का नाम श्री डैश महोदया। जिनको आप अच्छा, तो जो भी टीचर आपके पास है ज्ञान देने वाला सब अच्छे हैं, लेकिन उस अच्छाइयों में से तेसु मन, उनमें से, जैसे हम बोल रहे हैं कवि तो सब है, लेकिन कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो कालिदास को कवियों में श्रेष्ठ बताया गया ना, क्योंकि कवि सब है, लेकिन उन कवियों में से एक कवि है जिनका नाम है कालिदास, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? कुछ तो उसमें होगी। उसी तरह से जो मम प्रिय शिक्षक है, आखिर प्रिय कब बना? जब उसमें कुछ है तो प्रिय बना। उनका
व्यवहार, उनका विचार या उनका पढ़ाने का शैली कुछ तो आपको प्रिय लगा होगा, तो उस टाइप में हम आपको बोलते हैं उन शिक्षक का नाम यहाँ पर होना चाहिए। तेसु श्री डैश, यानी जो शिक्षक आपका प्रिय है उन शिक्षक का नाम यहाँ पर लिखना है। जो जिस शिक्षक से आप पढ़ते हैं उन शिक्षक का नाम, जैसे अब इसमें दे सकते हैं, हम ही पढ़ाते हैं और भी सर पढ़ाते हैं, शर्मा जी, शुक्ला जी, चौबे जी, जो भी सर हैं उन सर का नाम यहाँ पर दीजिएगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर आप दे सकते हैं कि अपना स्कूल में या अपना कोचिंग में जो सर है उन्हीं का नाम दीजिएगा ना। तीन में हम नाम नहीं भरते, जिनका नाम देना है आपकी इच्छा अनुसार से वो नाम भर दीजिए, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं कि आप मेरे गांव के हैं तो मेरे गांव के टीचर का नाम यहाँ भरिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी लोग देख रहे हैं, दूसरे राज्य के भी विद्यार्थी देख रहे हैं और दूसरे जिले के भी विद्यार्थी देख रहे हैं और दूसरे गांव के विद्यार्थी देख रहे हैं, इसलिए सब अपना अपना शिक्षक का नाम यहाँ पर दीजिएगा जिनका शिक्षक प्यारा है, यानी मम प्रिय शिक्षक। अस्माकं प्रिय शिक्षक अस्ति, कहने का मतलब उनमें से जो शिक्षक है आपका उनका नाम। एग्जाम्पल तेसु श्री, मैं अपना नाम लेता हूँ क्योंकि मैं अभी बना रहा हूँ तो इसलिए आपको एग्जाम्पल दूंगा, किसी का नाम लिखिए। तो तेसु श्री सुभाष कुमार महोदय अस्माकं प्रिय शिक्षक अस्ति, उनमें से सुभाष सर जी या सुभाष कुमार महोदय श्रीमान हमारा प्रिय शिक्षक है। कुछ जो भी आपको लगेगा आप अपने अनुसार से यहाँ दीजिएगा, ये नहीं कि मेरा ही नाम दे दीजिएगा, नहीं। अस्ति सह मनोयोगेन पाठम पाठयति, वह मन से पाठ को पढ़ाते हैं। स मनोयोगेन पाठम पाठयति, वह मन से पाठ को पढ़ाते हैं। सह डैश 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 दे दिए हैं, इसका मतलब समझिए यहाँ पर स वे जो विषय में परिपूर्ण हैं आपको पढ़ाते हैं सरल तरीका से, उस विषय का नाम दीजिएगा। जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, जिस विषय में आपको प्रिय शिक्षक लगते हैं यहाँ पर दे सकते हैं विज्ञान, संस्कृत, हिंदी। ये तीन को नहीं हम दे रहे हैं कहने के लिए, क्योंकि एक कोई विषय दीजिएगा। हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम तीन जगह छोड़ दिए हैं कि संस्कृत, विज्ञान, हिंदी, जो आपको लगता है एक चीज़ दीजिएगा यहाँ पर एक, यानी संस्कृत शिक्षक अस्ति, वे हमारे संस्कृत शिक्षक है, या विज्ञान शिक्षक अस्ति, वे हमारे विज्ञान शिक्षक हैं, वे विज्ञान शिक्षक हैं। तस्य स्वभाव सरल अस्ति, उनका स्वभाव सरल है। समहता स्नेहन पाठयति, वे बहुत स्नेह से पढ़ाते हैं, वे बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। तस्य पाठनस्य विधि अत्यंत सरल अस्ति, उनके पढ़ाने की विधि बहुत ही सरल है। सह अनुशासन पालयति, वे अनुशासन पालते हैं, यानी क्या अनुशासन का पालन करते हैं, पालते नहीं है, वे अनुशासन का पालन करते हैं। नियत समय विद्यालयम आगच्छति, नियत समय पर यानी सही समय पर टाइम से विद्यालय पहुंच जाते हैं। इसको देख लीजिए आप और अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा एक बार फिर से, आप पूरा फ्रेश में लाइन बाय लाइन। अस्माकं विद्यालये दूर दूरतः छात्रा पठितुम आगच्छन्ति, हमारे विद्यालय में दूर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। मम विद्यालये बहवः अध्यापका पाठयन्ति, मेरे विद्यालय में बहुत से अध्यापक पाठयन्ति यानी पढ़ाते हैं, मेरे विद्यालय में बहुत से अध्यापक पढ़ाते हैं। सर्वे अध्यापका स्व स्व विषय पारंगता संति, सभी अध्यापक सभी शिक्षक अपने अपने विषय में पारंगत हैं। तेसु श्री, जिनका नाम दीजिएगा वो महोदया अस्माकं प्रिय शिक्षक अस्ति, उनमें से जिनका नाम दीजिएगा वो सर हमारे प्रिय शिक्षक हैं। सह मनोयोगेन पाठम पाठयति, वह मन से पाठ को पढ़ाते हैं। सह संस्कृत शिक्षक अस्ति, वे संस्कृत शिक्षक हैं या विज्ञान शिक्षक हैं, जो वैसे संस्कृत हम बना रहे तो संस्कृत शिक्षक है।
तस्य स्वभाव सरला अस्ति, उनका स्वभाव सरल है। स महता स्नेहन पाठयति, वे बहुत स्नेह यानी प्यार से पढ़ाते हैं। तस्य पाठनस्य विधि अत्यंत सरला अस्ति, उनके पढ़ाने की विधि बहुत ही सरल है। स अनुशासन पालयति, वे अनुशासन का पालन करते हैं। नियत समय विद्यालयम आगच्छति, सही समय पर विद्यालय आते हैं। तो इसी के साथ अब हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।